हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो आइए चलते देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यालय के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। यानी कि पहले विद्यालय के शिक्षक कितने हैं, तो 50 शिक्षकों की औसत कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ आपका 66 वर्ष दिया हुआ है। यानी कि 66 में हम अगर 50 शिक्षकों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल औसत आयु निकल के आ जाएगा। तो इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3300। अब दूसरे विद्यालय के क्या कर रहा है, 60 शिक्षकों की औसत आयु कितना है, 55 वर्ष है। यानी कि 60 शिक्षकों की आयु कितना है, 55 वर्ष। इसी 55 वर्ष में जब 60 शिक्षकों का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल औसत आयु निकल के आ जाएगा। तो इंटू 60, तो ये हो गया आपका 3300। अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों विद्यालय के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु कितनी, यानी कि टोटल दोनों विद्यालय के शिक्षक कितने हो गए। तो पहले के 50 है तो दूसरे के 60 है, तो टोटल कितने हो गए आपके 110 शिक्षकों की औसत। तो अब क्या करेंगे, पहले विद्यालय के टोटल औसत इतना है, दूसरे विद्यालय के टोटल औसत इतना है। इन दोनों को मतलब प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आया 6600। तो अब क्या करेंगे, एक शिक्षक का वर्ष निकालेंगे कितने वर्ष के हैं। तो एक शिक्षक बराबर हो जाएगा 6600 बट्टे में 110 टोटल शिक्षक हैं। तो इससे ये गया 11 से ये गया आपका 60 बार में, यानी कितने निकलना, 60 वर्ष। ये आपका आंसर है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है, 60 वर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यदि इसे रंगने की दर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना होगा। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, यानी कि शंकु को जब बाहर से रंगा जा रहा है टोटल, तो उसका खर्च कितना है आपको ये बताना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। आप क्या निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई यानी कि एल का मान। तिरछी ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना हुआ है, तो 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का मान कितना हुआ 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 के स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा आपका 676 रूट में किसका है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो 26 हो जाएगा। यानी कि एल का मान क्या निकल के आया 26। अब आपको क्या बताना है, शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च, बाहर से जब रंगने में इसका कुल खर्च यानी कि क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, तो पाई आर एल, ये बाहर का फार्मूला होता है, शंकु का बाहर का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे अब हम सॉल्व करेंगे। यानी कि इस रंगने की दर कितनी है, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाहर का जो खर्च है उसी में हम 28 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल खर्च निकल के आ जाएगा, बाहर का शंकु को रंगने में कितना खर्च आ रहा है। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर दिया हुआ आपका 10
एल का मान क्या निकल के आया, तो 26 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। अब क्या करेंगे, 7 से ये चला जाएगा आपका 4 बार में, आपका निकल के आया 22 इंटू 10 इंटू 26 इंटू 4। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, 22,880। ये आपका इतना टोटल खर्च आया शंकु को बाहर से रंगने में। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5,360 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आपको बताना वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि आपको छूट दिया हुआ है तो आपका छूट के पश्चात कितना मूल्य है, तो ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी कि आपको अंकित मूल्य आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू छूट बटे 100। अंकित मूल्य पे जो छूट देंगे वो क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य, जो कि ये क्या है, विक्रय मूल्य छूट के पश्चात का मूल्य है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, तो 5,360। अंकित मूल्य आपको बताना, तो मान लेते हैं x है। अगर इंटू छूट, छूट का मतलब जब क्या होता है आपका, छूट जब भी कहे आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। यानी कि छूट कितना दिया हुआ, तो 20% की छूट दिया हुआ है, तो 100 में से 20 घटा देंगे, क्या निकलेगा, 80 बटे 100। इससे ये गया 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से इससे काटेंगे तो 1, यानी आपका क्या निकल गया, इतना इंटू 5 करेंगे, जो निकल के आएगा ये आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी कि क्या निकल, 6,700 अंकित मूल्य निकल गया। अंकित मूल्य जब भी आता है विक्रय मूल्य से अधिक होता है, समझ गए। विक्रय मूल्य से अधिक क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य। यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% अधिक है। यदि सी का मान 330 है तो ए का मान आपको बताना है। आपका सी का मान दे दिया, आपको ए का मान आपको बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी का मान कितना थे, 330 रुपये। अब आपसे क्या कह रहा है, सी बी से 20% अधिक है। जो सी है बी से 25% अधिक है। यानी कि बी का मान कैसे निकलेगा, तो जो सी है कितना दिया, 330 रुपये इंटू 100 बट्टे में कितना अधिक है, तो 25 रुपये अधिक है। ठीक, 25 रुपये अधिक है। यानी कि बी से सी बी से 25% अधिक है। यानी कि अधिक का मतलब होता है 100, तो 25 क्या करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे। तो इनको ये गया 4 बार में, ये गया 5 बार में, 5 से ये गया, यानी कि आपका क्या निकल गया, 66 इंटू 4 264। यानी कि बी का मान निकल गया 264। अब आपको क्या बताना है, ए का मान। तो ए बराबर हो जाएगा, आगे आपका ए का क्या कह रहा है, बी ए से 20% अधिक है। जो बी है, बी का मान क्या कितना निकल, 264 रुपये। जो बी है ए से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। यानी कि इंटू 100, 20% अधिक, अधिक का मतलब 100 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120। तो इससे ये गया 2 से 5, 2 से 6 बार में, तो 6 से ये चला जाएगा आपका,
यानी कि आपका 44 इंटू 5 आपका क्या निकल गया 220। यानी कि बी का मान क्या निकला आपका, तो 264 और ए का मान निकला 220। आपसे पूछ रहा है ए का मान, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ए का मान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक आयताकार बगीचा है, उसका आपको क्या बताना, क्षेत्रफल, जो कि आपको दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई आपका दे दिया है। आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, 12 इंटू 9, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो भी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये थे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन। आज की क्लास में सिर्फ इतना है, फिर अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ग्रुप में शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।